देखो आज जो हम लोगों को स्टार्ट करना है लेक्चर 5 है, इसमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर का इस्तेमाल बेसिकली एरर में यूज होता है जब हम किसी मेजरमेंट को करते हैं। ठीक, तो मेजरमेंट परफेक्ट होगा कि नहीं होगा, परफेक्ट नहीं है तो उसमें क्या एरर्स है उसकी बात करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन में जब हम देखते हैं तो उसमें एरर आएगा। ठीक है, कुछ डिजिट्स तक तो हम श्योर होंगे कि हाँ यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन क्या है, परफेक्ट है। उसके बाद हो सकता है अनसर्टेन, क्या हो, अनसर्टेन। ठीक, तो उसको समझने के लिए थोड़ा एक टॉपिक पहले हम लोग को पढ़ना है बेटा। टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, समझो इसको जरा ध्यान से। मान लो हमारे पास पता है, ठीक है, मान लिया लेंथ ऑफ ए रॉड ये है 3.2 और 5 मीटर, ये फिक्स है। ये एग्जैक्टली आपको बताया गया कि एक रॉड आपके पास गिवन है। क्या गिवन है? रॉड गिवन है। अब रॉड की जो लेंथ है वो इतनी है, इतनी है। आप क्या करते हो, दो इंस्ट्रूमेंट लेते हो, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उनसे इस रॉड की लेंथ को मेजर करते हो। ठीक, पहले इंस्ट्रूमेंट में जो लेंथ आ रही है, दोनों का डिफरेंस समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये फिक्स वैल्यू है, ये क्या है, फिक्स वैल्यू। हमने दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लिए, एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो जो लेंथ निकल के आ रही है रॉड की वो आ रही है 3.24। 3.24 हो सकती है, 21 हो सकती है, 23 हो सकती है। ठीक, और एक से दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उससे देखा तो जो लेंथ निकल के आ रही है बेटा वो आ रही है 3.2343, इस तरह से आ रही है। ठीक, ओके। तो क्या कहते हैं, देखो एक्यूरेसी क्या है, जो एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास पहले से गिवन वैल्यू है, ठीक, उसके जो क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी कौन सी है, ये है ना। इन दोनों में से क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी, ये वाली है कि नहीं है। तो ये जो वैल्यू होगी इसे बोलेंगे मोर एक्यूरेट वैल्यू। क्या बोलेंगे, मोर एक्यूरेट वैल्यू। ठीक, इसी को बोलेंगे हम एक्यूरेसी। क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। अब इंग्लिश पढ़ लो जरा। इट रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब ट्रू वैल्यू क्या होगी, जैसे पाई की वैल्यू पता है 3.14, वो क्या है, वो ट्रू वैल्यू है। अब हम कैसे भी कैलकुलेशन कर रहे हो, दो अलग अलग कैलकुलेशन करिए, एक में वैल्यू लगभग इतनी आ गई, एक में क्या है, ऐसी आ रही है। तो जो क्लोजेस्ट वैल्यू होगी इसके उसी को बोलेंगे मोर एक्यूरेट, और यही वैल्यू क्या कहलाएगी, यही जो मेजरमेंट है उसे क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। अब इस वाली वैल्यू की बात करते हैं। तो देखो ये ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट के बाद डिजिट पर ये वैल्यू दे रहा है ना। तो ये वाली ज्यादा वैल्यू क्या है, 2 डिजिट तक है, ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा डिजिट तक है। अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करने पे पॉइंट के ज्यादा डिजिट में आ रही है तो इसको बोलेंगे मोर प्रिसाइज वैल्यू। क्या बोलेंगे भाई, ये जो इंस्ट्रूमेंट लिया है ना बहुत सेंसिटिव है, तो पॉइंट हल्का सा भी चेंज होगा ना उसको भी कैलकुलेट कर लेगा, उसको भी क्या कर लेगा, ये उतना सेंसिटिव नहीं था, उसने क्या किया, 2 डिजिट तक वैल्यू निकाल के दे दी। लेकिन ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत सेंसिटिव है, तो वो क्या कर रहा है, और डिजिट तक वैल्यू निकाल रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोर प्रिसाइज वैल्यू। क्या बोलेंगे, पॉइंट के बाद बहुत डिजिट तक, क्योंकि अभी राउंडिंग ऑफ के रूल पढ़ेंगे तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग यही वैल्यू आएगी। तो क्या बोलेंगे इसको, मोर प्रिसाइज वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्रिसाइज वैल्यू। ठीक है, तो जो ज्यादा प्रिसाइज होगी, जो ज्यादा अच्छी क्वांटिटी से कैलकुलेट करेगी उसे बोलेंगे प्रिसीजन। क्या बोलेंगे, प्रिसीजन। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, देखो ये इसके बहुत ज्यादा पास है तो इसे बोल दिया एक्यूरेसी या एक्यूरेट वैल्यू। क्या बोल दिया, एक्यूरेट वैल्यू। बट ये क्या है, ये ज्यादा डिजिट तक इसके पास तक ये कैलकुलेट कर रहा है, ये ज्यादा डिजिट में क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, तो इसे बोलेंगे प्रिसाइज वैल्यू। क्या बोलेंगे, प्रिसाइज वैल्यू। क्लियर हुआ, एक्यूरेसी प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, लगभग बराबर है तो भाई एक्यूरेट वैल्यू है, और ज्यादा पॉइंट डिजिट में दे रहा है इसके बराबर लगभग, तो वो क्या है, प्रिसाइज वैल्यू। क्या है, प्रिसाइज वैल्यू। ठीक, अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे कैलकुलेशन में, समझना उसको। सिग्निफिकेंट क्या होता है, जैसे वही एग्जांपल, फिर बाद में डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले एग्जांपल है फिर डेफिनेशन। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे
हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम, जानते हो ना, घड़ी, घड़ी में पेंडुलम होता है, ऐसे जो घूमता है, तो उसका टाइम पीरियड गिवन है, ऑलरेडी पता है। तो टाइम पीरियड है वो 3 सेकेंड्स, 3.25 सेकेंड्स ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लो 2.21 सेकेंड्स है। कितने सेकंड में पेंडुलम एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है, ठीक। अच्छा, आगे समझो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमने बोला, बच्चों को दे दिया और कहा इस पेंडुलम का जो टाइम है वो इतना है, बट 4-5 बच्चे उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं आ रही। क्या आ रही, समझना क्या आ रही। कभी आएगी 2.2135, कभी वैल्यू आएगी 2.2032। एक स्टूडेंट की ये वैल्यू निकल के आई, एक स्टूडेंट की ये वैल्यू निकल के आई, एक स्टूडेंट की वैल्यू ये निकल के आई। तो क्या ये एग्जैक्टली इसके बराबर आ रही, ठीक। अच्छा, इसमें क्या दिख रहा है, देखो पॉइंट के बाद और पॉइंट के पहले ये वाले नंबर, इनमें क्या है, सब में कॉमन है, तो हम श्योर है कि 2.2 तो आएगा, 2.2 तो आएगा। लेकिन इसके बाद के डिजिट में क्या श्योर है, नहीं है। यहां पर सर्टेन है और यहां पर अनसर्टेनिटी है, ठीक। जब भी ऐसा होगा तो इसे बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलेंगे, एक दो डिजिट तक या एक डिजिट तक तो हम कंफर्म है कि ये आएगा ही आएगा, उसके बाद कंफर्म हो क्या, उसके बाद सर्टेन हो क्या, नहीं, उसके बाद सर्टेन नहीं है, इसका मतलब ये अनसर्टेन है, ठीक है। ये क्या है, अनसर्टेन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो डेफिनेशन क्या है, these are those digits in a measure quantity about which we have confidence, श्योर है ना, कॉन्फिडेंस है कि 2.2 आएगा, ठीक, इन आर मेजरमेंट, प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। कौन सा भैया, तो देखो ये अनसर्टेन आ रहा है ना, अनसर्टेन, कभी 1 आ रहा है, कभी 0, कभी 2, तो ये क्या हो गया, अनसर्टेन, ठीक। तो ऐसे जो नंबर होंगे उनको बोलेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इनके कुछ रूल्स होंगे इनको कन्वर्ट करने के, ठीक। समझ आया, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कोई डाउट तो नहीं, इसको नोट कर लो, फिर फट से रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो बेटा, रूल्स फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। किसी भी देखो क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, है ना, तो उसमें हम देखेंगे कुछ रूल्स कि भैया ये जो डिजिट या क्वांटिटी जो हमने फाइंड आउट करी है ना, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, कितने नंबर्स के बारे में हम श्योर हैं और कितने डिजिट के बारे में हम श्योर नहीं है, उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो पहला रूल है, जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो भैया नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन शॉर्टली कहने का मतलब है 1 से लेकर के 9, 1 से लेकर 9 जितने भी ये डिजिट हैं वो सबसे सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, ठीक। लेकिन कैसे बनेंगे, ऐसे देखो ध्यान से, एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 37837, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, ये सारे क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो ये जो हमारा मेजरमेंट निकल के आया, इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने हैं सर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, 5। किसी और एग्जांपल लिखें, जैसे 2 1 2 1 3 7। अब इसमें काउंट करें, देखो कितने हैं, 2 2 और 2, सारे नॉन डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो कौन, ये है ना, क्या जीरो दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है, तो ये सारे क्या होगा बेटा, ऐसा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 6। कितने हो गए, 6, ठीक। ये पहला रूल था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अब सेकंड रूल समझो, ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है, तो हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, चेंज करेंगे यूनिट को, ठीक है। तो हम उसमें क्या होंगे, श्योरिटी दिखाएंगे कि हाँ ये वाले नंबर हमारे फिक्स
कॉन्फिडेंट है कि ये हमारे नंबर क्या है, सही है, सर्टेन है, ठीक है। अच्छा समझो ध्यान से अगला रूल, जितने भी जीरोस लाई करेंगे, पूरा मतलब समझा दे रहे हैं, जितने भी जीरोस लाई करेंगे, ठीक, जितने भी जीरोस लाई करेंगे बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज इट, ठीक। इसका फिर से मीनिंग समझ लो, जितने भी जीरो लाई करेंगे बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ये मैटर नहीं करता कि डेसिमल पॉइंट कहां लाई कर रहा है। क्लियर, देखो समझो कैसे, एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे लिखा है 2.0032 ऐसे लिखा है, ठीक। देखो पॉइंट कहां लग रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, बट ये देखो ये नॉन जीरो डिजिट है और ये नॉन जीरो डिजिट है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में दो जीरो आ रहे हैं, मतलब ये सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5, कितने वो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा, 5। आगे चल के उसको एस एफ लिखना स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक, ठीक है। इसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसे लिखा है कि 3.300303 ऐसे लिखा हुआ। अब देखो काउंट करो, पॉइंट कहां लाई कर रहा है उससे कोई ले देना, डेसिमल कहां है उससे कोई ले देना नहीं, नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये एक नॉन जीरो डिजिट है, ये एक नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में दो जीरो लाई कर रहे हैं, ये एक नॉन जीरो डिजिट है और ये एक नॉन जीरो डिजिट है, इनके बीच में एक जीरो लाई कर रहा है, कर रहा है, मतलब ये जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। हम श्योर हैं ये आएगा ही आएगा, ये नंबर फिक्स होगा, ठीक। सॉरी, तो इसमें काउंट करें तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, 7। दोनों रूल क्लियर, कोई डाउट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर जीरो लाई कर रहे हैं दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, नो मैटर कि डेसिमल पॉइंट कहां है, वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। यानी जीरोस अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई कर रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, काउंट होंगे। कोई डाउट, देखो बेटा अगला, देखो भाई अगला रूल क्या है भाई, अगला रूल है, कह रहा है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब पॉइंट में, लेस देन मतलब पॉइंट में, लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट में। तो फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट, ठीक है, ऐसे लिख दिया अभी, लेस देन 1 द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है, जो जीरोस डेसिमल पॉइंट के राइट में लाई करेंगे, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होंगे, आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो पढ़ के तो मीनिंग बता दी, लेकिन समझ लेते हैं कहने का मतलब क्या है। अगर कोई नंबर लेस देन है 0 तो 0 पॉइंट, ठीक है, मतलब 0 पॉइंट मतलब ये नंबर 1 से छोटा है, ठीक है। अगर 0 से छोटा नंबर है और 0 जो लाई कर रहे हैं वो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है, ऐसे लिख दिया, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड है, ऐसे खड़े ना, ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, तो नॉन जीरो डिजिट यहां लिख ले रहे हैं 1 2 5, ऐसे लिख दिया, ये नंबर लिखा है, ठीक। फिर समझो, अगर जीरोस डेसिमल पॉइंट के राइट साइड बट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट लेफ्ट साइड लाई कर रहे हो, किधर लाई कर रहे हो, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड, तो ये वाले जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने एसएफ होंगे सिग्निफिकेंट, 1 2 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए बेटा, 3। समझ में आ गया। अच्छा और समझ लो, ऐसे ऐसे लिखा होता है 0.0030337 ऐसे लिखा होता है। अब बताओ
तो हम रूल के हिसाब से चले, पीछे वाले रूल भी याद रखने हैं। अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जीरो है और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में है, तो ये वाले जीरो एसएफ में काउंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। लेकिन ये वाला जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है, पॉइंट कहीं भी उसे कोई ले देना नहीं है, तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो कितने होगा इसमें टोटल? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आई? डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट देखते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक, जितने भी जीरोस लाई करेंगे राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जैसे लिख दें 1 1 0 0 1 1 0 0। ठीक, अब देखो लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये है और इसके राइट साइड में ये जीरो काउंट लिख रहे हैं, आ रहा है ना? तो कह रहा है कि अगर लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में अगर जीरोस आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट, मतलब यहां कितने एसएफ होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहां पर दिखाई देंगे। कितने होंगे बेटा? 2। कितने होंगे? 2। ठीक, अच्छा ये लिख दिया अगर 1 0 3 7 0 0 0। अब बताओ कितने हो गए? हाँ, कितने हो गए? देखो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड, ठीक है, जितने भी जीरोस आ रही है एसएफ में काउंट, लेकिन ये वाला जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई कर रहा तो ये काउंट होगा। तो कितने एसएफ हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से रिपीट कर ले रहे बेटा, समझो जरा ध्यान से, हटा दे रहे इसको। कह रहा है कि जितने भी जीरोस लाई करेंगे, जितने भी जीरोस लाई करेंगे टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स, वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया 1 1 0 0, मतलब 1100। अब 1100 में ध्यान से देखें तो ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है और इसके राइट साइड में ये दोनों जीरो लाई कर रहे हैं जो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। तो कितने एसएफ होंगे इसमें? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी हम श्योर हैं इसके बारे में, इसके बारे में श्योर नहीं है। पॉइंट वाले में, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें कहीं पॉइंट की बात कर रहे हैं क्या? इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट की बात कर रहे हैं क्या? तो डेसिमल पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं। अगला रूल आएगा डेसिमल पॉइंट का। ठीक, अगर यही लिखा होता 307 3000, अब बताओ कितने हैं? तो रूल के हिसाब से हमने पढ़ा कि जितने भी जीरोस लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में यानी राइट साइड में लाई करेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, लेकिन 2 नॉन जीरो के बीच में अगर लाई कर रहे हैं तो वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो ये कहाँ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन इसमें एक ग्लिच है। ग्लिच क्या है? ये नंबर लिखा है, मान लो इसके साथ यूनिट लग जाए। क्या लग जाए? यूनिट। जैसे लिखा 10 kg, 10 kg। तो अब यहां पर जीरो की अपनी कोई वैल्यू है? जीरो हम सर्टेन है, 10 kg मतलब 1 0। तो हम श्योर है ना, कॉन्फिडेंट है कि भैया जीरो होगा ही होगा, जीरो होगा ही होगा। तो मतलब यहां पर ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। लेकिन यहां पर कोई नंबर ही नहीं लगा है। लगा है क्या? नहीं लगा। कोई यूनिट लिखी है क्या? नहीं लिखी है। तो ये वाले जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। एक ग्लिच वाली बात लास्ट में करेंगे। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो नोट कर लो इसको। देखो बेटा नेक्स्ट रूल क्या है? अगला जो रूल है फॉर सिग्निफिकेंट फिगर उसको समझना। कह रहा है जितने भी जीरोस होंगे टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अभी पीछे वाले पॉइंट में क्या पढ़ा? पीछे वाले में पढ़ा कि डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट। लेकिन अगर यहीं पर डेसिमल पॉइंट में नंबर आ जाए, डेसिमल में दे रखा हो
ठीक है, और लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो लाई करें तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। जैसे लिख दिए हम नंबर 0.03700, ठीक। तो इससे पहले जो रूल पढ़ा उसके हिसाब से पॉइंट के राइट साइड और फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट साइड जो जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट काउंट। इस रूल के हिसाब से लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। रूल में डिफरेंस समझो, पीछे जो था उसमें पॉइंट की बात नहीं कर रहे थे, इसमें क्या पॉइंट की बात करी हमने, नहीं, इसमें ऐसे नंबर लिखा हुआ है, नो डेसिमल पॉइंट, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, डेसिमल पॉइंट की बात कर रहा है। तो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, नंबर 1 से छोटा है, एक डेसिमल पॉइंट आ गया, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जीरो लाई करेंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो नहीं काउंट होंगे, और अगर है तो काउंट होंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल पे एक और लिख देते हैं भाई, एग्जांपल 3.007300। आप बताओ कितने हो गए। देखो पॉइंट के पहले ये है, 1 से छोटा नहीं है, दो नॉन जीरो के बीच में जीरो लाई कर रहा है तो ये वाले भी काउंट होंगे, और लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जो जीरो है और डेसिमल वाला नंबर है ये जीरो भी काउंट होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7, कितने हो गए, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। सारे फॉर्मूले जितने भी रूल समझा रहे हैं वो लेके चलना है, ठीक। अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ गए तो काउंटेबल है, डेसिमल पॉइंट कहाँ है इसे कोई लेना देना नहीं है, तो उस रूल के हिसाब से ये वाले दोनों जीरो जो है वो काउंटेबल होंगे। और इस वाले रूल के हिसाब से लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे अगर नंबर एक डेसिमल पॉइंट वाला है। जो नंबर दे रखा है वो डेसिमल पॉइंट वाला है, तो डेसिमल देखो यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, ऐसे मार रहा है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, द पावर्स ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों नहीं काउंट होगा, उसका रीजन समझ लेते हैं। सॉरी, जैसे लिखा है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 8, माइनस लिख दो, प्लस लिख दो, कुछ भी लिख दो तुम, ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा, 5000। और रूल के हिसाब से अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यही पहला है और यही लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके राइट साइड जितने भी जीरो होंगे वो काउंटेबल नहीं होंगे। यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट कितना है, 1, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट है बेटा, 1, ठीक। जैसे लिखा होता 3 इंटू 10 की पावर -7, 3 इंटू 10 की पावर माइनस, अब इसका मीनिंग समझना, 10 की पावर -7 मतलब पॉइंट लगाओ, फिर 6 जीरो लगाओ, फिर 3 लिखो। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.1 2 3 4 5 6 और 3। देखो 7 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। अब रूल में चलो, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ भी SF3 और यहाँ भी SF कितना होगा, सॉरी यहाँ पे भी कितना है 1 और यहाँ भी कितना है 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बेटा 1, इससे कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक। अच्छा इसको सिंप्लीफाई समझना तो ऐसे लिख दो, जैसे लिखा है 5, तो 5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बेटा इसको हम ऐसे लिख दें 0.5 इंटू 10 की पावर -5, पॉइंट को उधर ले, नहीं आया, अच्छा इसको हमें पावर में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट को इधर ले जाओगे तो माइनस में, पॉइंट को अगर नंबर के राइट साइड में ले जाते तो पावर किस में जाती है, और लेफ्ट साइड ले जाते तो पावर किस में जाएगी, प्लस। हमसे लिखने में गड़बड़ हो गई थी ना,
अच्छा, इसको हमने ऐसे लिख दिया 0.5 10 की पावर 1, 10 की पावर 1। तो देखो 10 की पावर 1 यही तो है ना, इसमें कितना सिग्निफिकेंट 1, और यहाँ कितना होगा 1, पावर का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो कितना होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, इसको ऐसे लिख दें 0.005, तो 2 डिजिट और बढ़ाया इधर 3, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। कितने SF, अभी भी कितना है 1, अभी भी कितना है 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ इसमें बेटा, आया? कोई डाउट? रूल समझते चलना। रूल क्या कह रहा है कि जो पावर्स है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं, क्योंकि वो तो चेंज हो सकती है ना कंटिन्यूसली। देखो 5 3 हो गई, 3 हो गई, तो उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। ठीक, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो रूल है सॉरी हमारा, वो क्या कहता है, देखो समझो। Change in unit of the measurement of the quantity does not change the number of significant figure। अगर हम यूनिट चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, समझो भाई। मान लो ये लिखा है 5 सेंटीमीटर, क्या लिखा है 5 सेंटीमीटर। अब बेटा आपसे बोले इसको आप चेंज कर दो मीटर में, इसमें चेंज कर दो मीटर में, ठीक है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हो तो पावर माइनस में जाएगी, तो क्या बन जाएगा ये 5 इंटू 10 की पावर -2। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.05, ये तो लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे देखो समझो, हमें पावर 2 खत्म करनी है, तो यहां पर पॉइंट है तो 2 इधर ले जाओ, हो जाएगा 0.05 इंटू 10 की पावर 2 प्लस की, और माइनस की तो चल ही रही है 10 की पावर -2। ठीक, अब देखो 10 की पावर 2 प्लस की यहां से आ गई और ये माइनस को खत्म हो गई कहानी, तो कितना आ गया 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। यह एक काम कर सकते हो, इसको 100 से डिवाइड दे दो, यही आएगा। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 5 दिख रहा है, तो 1 है, कितना है 1। बताओ इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1। पॉइंट के राइट में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जो जीरो आएगा वो काउंटेबल नहीं होगा, तो कितने हैं इसमें SF 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अच्छा चलो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं जरा, किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। देखो किलोमीटर में चेंज करने पर क्या इसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होगा, तो देखो सबसे पहले मीटर में चेंज किया 10 की पावर -2, फिर इसके बाद किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते ना, तो कन्वर्ट करो कितना आया, आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -5 किलोमीटर, इसमें हो गया ये किलोमीटर। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.00005 इंटू 10 की पावर 5। भाई इसमें पॉइंट यहाँ पर था, इसको मूव करा के हम ले गए, तो 10 की पावर 5 ये हो गई, और ये पावर -5, इसको ऐसे लिख दो किलोमीटर, तो कितना आएगा देखो, ये तो कहानी खत्म हो गई, तो बचा 0.00005 किलोमीटर। अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो वहां भी 1 है और यहां भी क्या दिख रहा है 1 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बेटा 1। तो रूल हमें क्लियर हुआ कि अगर यूनिट चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होंगे। ठीक, फिर एन एग्जैक्ट नंबर विच इज नॉट अ मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, मजाक हो रहा है ना, एग्जैक्ट नंबर भी और मेजर्ड भी नहीं है ना, समझना, इसकी मीनिंग समझाएंगे भी। हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एक ऐसा नंबर जो एग्जैक्ट भी है और उसको हमने मेजर नहीं किया है, उसका कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। कैसे, ऐसा कैसे, तो देखो समझो, तुम्हें एग्जांपल समझाते हैं। d इक्वल टू यानी रेडियस r इक्वल टू d अपॉन
2। ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? हाँ भाई पढ़ा है ना? पक्का ना? पढ़ा है तो क्या इसको हमने कैलकुलेट किया क्या? ये तो फॉर्मूला है ना? अच्छा, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ये जो 2 आ रहा है क्या इसको हमने कैलकुलेट किया है क्या? ये क्या है? ऑलरेडी फॉर्मूले में आ रहा है, विच वी हैव नॉट कैलकुलेटेड, हमने मेजर नहीं किया है, और एक एग्जैक्ट नंबर भी है, ठीक? जैसे पाई 3.14, क्या इसको हमने मेजर किया? ये तो एग्जैक्ट वैल्यू में पता है, 22/7 या डिवाइड कर दो तो ये निकल के आता है। तो ये क्या है? एग्जैक्ट नंबर है। कहता है इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे। कैसे? कैसे? तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो ध्यान से समझना, इसको हमने कैसे कैसे लिख दिया। ये लिखा है आर d/2, इसको मैं ऐसे लिख दे 0.2 इंटू 10⁻1, नहीं लिख सकते, ये पॉइंट यहां है, इसको उधर ले जाओ, है ना? कोई समस्या? ठीक है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख दे d/0.02 इंटू 10⁻2, लिख सकते हैं? पक्का? अच्छा, इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/, पावर माइनस लगाने जा रहा है तो पॉइंट और बढ़ाते चलो, ठीक? फिर इसके बाद d लिखते चलना, d/200 इंटू 10⁻², ठीक? पॉइंट लगाते चल रहे हैं आप, ठीक है? ऐसे लगाते चलो पॉइंट यहाँ पे। फिर d/2000 इंटू 10⁻3, तो इसमें कई सारे बार लिख सकते हैं ऐसे पावर बना करके, हम नंबर बढ़ता चला जा रहा है तो इसका क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक? अब जैसे यहाँ पर है देखो 3.14 पे नहीं टिकता, तो आगे भी आता रहता है 3.14, 3.14, 3.141, फिर 141, फिर 41, फिर 41, ऐसे नंबर आता जाता है। तो बताओ कहाँ तक आएगा? कहाँ तक आएगा? इनफाइनाइट। कहाँ तक आएगा बेटा? आप 2 डिजिट तक ले सकते हो, 3 तक ले सकते हो, 4 तक ले सकते हो भैया, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। कहाँ तक है? इनफाइनाइट। तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर्स का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, c इक्वल टू बोलते हैं, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ये बोलते हैं, पर एक्चुअल बुक्स में देखोगे ना तो ऐसे लिखा हुआ है 2.988888 डैश 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 इंटू 10⁻, ऐसे है, मतलब है ना, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक? 10⁸ ऐसे लिख दो, इस तरह से लिखा होगा। तो क्या है देखो, इसकी कोई लिमिटेशन है क्या? ये तो कंटिन्यू आता जा रहा है ना, तो पूछ रहा है कितने सिग्निफिकेंट होंगे? इनफाइनाइट। कितने होंगे बेटा? इनफाइनाइट, ठीक? तो इस तरह के नंबर्स जिनको हमने कैलकुलेट नहीं किया, जिनको हमने मेजर नहीं किया है, एग्जैक्ट नंबर हैं, उनके जो सिग्निफिकेंट नंबर होंगे वो कितने होंगे? इनफाइनाइट। कितने होंगे? इनफाइनाइट। क्लियर? नोट कर लेते हैं, ठीक है? यहां से चलो आगे बढ़ते हैं। क्या समझो बेटा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके लिए। चलो बताना है तुमको सिर्फ कौन सा सिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट होंगे। पहले वाले बताओ कितने होंगे? 5 सिग्निफिकेंट। अब देखो शॉर्ट में लिखना है, कैपिटल S कैपिटल F सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताओ 6, 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो भैया कितने हो गए? 6SF। यहां बताओ केवल 4 सिग्निफिकेंट, 4 है। कितने हैं? 4। इसमें बताओ, हाँ ग्लिच आ गया ना, जब भी क्या दिख गया? मीटर। यूनिट दिख गई। क्या दिख गई? अगर यूनिट दिख गए, अगर केवल लिखा होता 71800, आगे मीटर ईटर कुछ नहीं होता, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते? 3। लेकिन लिख गया क्या? मीटर। अब इनकी कुछ अपनी एक इमेज आ गई भैया, अभी तक कोई इमेज नहीं थी, अब इसकी एक इमेज जनरेट हो गई, तो क्या बन गया? इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो गए? 3 2 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक? अच्छा यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो लास्ट नॉन जीरो डिजिट के
राइट साइड में जो भी जीरोस होंगे वो काउंट होंगे, ऐसा रूल पढ़ा हमने, मतलब ये काउंट होंगे। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए 6SF। अच्छा यहाँ आ जाओ भैया, पावर जो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट, अब कितने दिख रहे हैं 1 2 3, तो 3SF। ठीक, इजी। चलो अगला तुम लोग कर लो। पहले वाले में कितने हैं 3SF, अगले वाले में 3, अगले वाले में, अगले वाले में कोई मीटर किलोमीटर लिखा है क्या? नहीं, तो कितने हो गए 3SF। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, पॉइंट के राइट साइड फर्स्ट 9 जीरो के लेफ्ट साइड काउंट होंगे 1SF। अच्छा यहाँ बताओ 3, रूल आ गया। तो बस अभी तक हमने मेजरमेंट किया था, उसमें हम क्या कर रहे थे, सर्टेन वैल्यू की बात कर रहे थे, और जो अनसर्टेन है ना उनके रूल पढ़ लिए हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, अब हो सकता है बोल दे कि जो आपने मेजरमेंट किया उसको केवल 2 डिजिट तक लिखो, डेसिमल पॉइंट के 2 डिजिट तक, या कहते हैं डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट तक लिखो, बाकी हटा दो। ठीक है, बाकी क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, हटा दो, काट दो, हटा ही दो नंबर को, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, राउंडिंग ऑफ। क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ। तो आपने मेजरमेंट किया तो पहले रूल पढ़े कि सर्टेन वैल्यू कौन सी हो सकती है, अनसर्टेन कौन सी हो सकती है। अब क्या पढ़ेंगे, अब कह रहा है कि जो आपने मेजरमेंट निकाला है ना उसको कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट तक ही रखो, 2 तक रखो। तो उसके कुछ रूल्स है कन्वर्ट करने के, कुछ रूल्स तो पीछे पढ़े हैं हमने 9th 9th में, लेकिन कुछ रूल्स नए आ जाएंगे। नए क्या आएंगे उसको सिर्फ समझना है तुमको, बाकी है पुराने ही। ठीक, समझो। पहला रूल क्या कहता है, अगर हमें डिजिट ड्रॉप करनी है वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 है, तो प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। देखो ये क्या है, हमें कह रहा है इसको राउंड ऑफ करो डेसिमल के 1 डिजिट तक, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, मतलब यहां तक रखना है। इसके बाद वाले सारे नंबर जो भी आ रहे हैं सबको क्या करना है, हटाना है। तो देखो इसके बाद वाला नंबर देखो क्या है 4, 4 लेस देन है किसके, 5 के। तो रूल कह रहा है कि अगर नंबर जो ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है तो उसको हटा दो, उससे पहले वाले में कोई इंक्रीज मत करो। तो इसका जो राउंड ऑफ आएगा वो क्या हो जाएगा 8.6, 8.6। कोई समस्या, और लिख दो 3.82, इसको राउंड ऑफ करना है डिजिट पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक। ठीक है, तो इसका जब राउंड ऑफ करोगे तो 2 क्या है 5 से छोटा है, इसको हटाओ, इससे पहले वाले में कोई इंक्रीज नहीं होगा, तो 3.8। ठीक, पहला रूल। अगला रूल क्या कह रहा है, अगर हमें डिजिट ड्रॉप करना है और ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो क्या करेंगे, उसको हटाएंगे और इसके पहले वाले नंबर में एक इंक्रीज कर देंगे। जैसे इसको राउंड ऑफ करना है 6.87 को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ। तो इसको कह रहा है कि इसको राउंड ऑफ करो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट पर रखना है, बाकी वाले नंबर हटाने हैं। तो 7 को क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो 7 क्या है, ग्रेटर देन 5। तो जब हम क्या करेंगे 7 को हटाएंगे तो इसके पहले वाले में एक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6.9, 6.9। ठीक है भैया, अगर मान लो ऐसे लिखा होता 12.97, ठीक है 9 ऐसे लिख दो, 97 लिख दो। अब कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक क्या करो, उसको राउंड ऑफ करो। ठीक है, तो बेटा ये रखना है और इसको क्या करना है, इसको ड्रॉप करना है। 7 ग्रेटर है 5 से, तो मतलब एक यहाँ क्या करेंगे, इंक्रीज। इंक्रीज करोगे तो ऐसे लिखोगे क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये 10 हो गया, 0.1 2 3 4 5। जब 0.9
और फिर उसमें एक और ऐड करोगे तो वो 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। उसी तरीके से अगर इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा, ये बन जाएगा, इसमें राउंड ऑफ हो जाएगा, इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा? ये 13.0। याद रखना ऐसे ऐसी कैलकुलेशन जब मिलेगी तो क्या करना है तुमको, पहले एक राउंड ऑफ किया तो ये 1 इंक्रीज हुआ, ये 0.9 में 1 और ऐड किया 0.1, तो ऐड होते ही क्या बन गया? 1 1 ऐड हो जाएगा किसमें? 12 में, तो क्या बन गया? 13, तो 13.0। कोई डाउट? ठीक है बेटा, लिख देना कि पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ो। अब कह रहा है, ध्यान से समझना, यहीं पे खेला है, यही दो रूल तुम्हें खेल मतलब कंफ्यूज करेंगे, बाकी इजी, दोनों ही इजी थे। यहां देखो क्या कह रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज अ नंबर इज 5, मतलब कह रहा है कि जो डिजिट हमको ड्रॉप करना है वो 5 है, या 5 के बाद क्या है? 0 है। 5 के बाद क्या है? 0। ठीक, प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। ठीक है, अगर ऐसा रूल आ रहा है, समझ लो 3 केस ही बन सकते हैं 5 के। 5 के देखो ऐसे 3 केस बन सकते हैं, या तो ऐसे हो सकता है 3.75, या फिर 3.750, या फिर 3.75 और कोई नंबर आ जाए ऐसे, तो 3 ही केस बन सकते हैं। या तो पॉइंट, हमें जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 हो, या 5 के बाद 0 हो, या 5 के बाद कोई नॉन जीरो हो, नॉन जीरो डिजिट हो। तो हम केस पढ़ रहे हैं ये दोनों वाले, ये दोनों वाले बहुत इजी है समझना। कह रहा है अगर डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 हो, या 5 के बाद क्या हो? 0। 5 के बाद क्या हो? 0। ठीक, तो जब डिजिट आप ड्रॉप करोगे तो चेक करना है उसके पहले वाला नंबर इवन है या ऑड। अगर इवन है तो नो चेंज, और अगर ऑड है तो 1 इंक्रीज, 1 इंक्रीज। समझो, जैसे एग्जांपल, देखो भाई, जैसे एग्जांपल 8.65 या ऐसे लिखा होता है 8.650। कह रहा है राउंड ऑफ दिस डिजिट अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, मतलब 1 डिजिट तक ही रखना है, बाकी वो क्या करना है? ड्रॉप। तो रूल के हिसाब से अगर 5 आ रहा है या 5 के बाद क्या आ रहा है? 0, तो चेक करो उसके पहले इवन नंबर है? हाँ है, इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो क्या है? इवन है। अगर इवन है तो डिजिट को ड्रॉप करो एंड नो इंक्रीज इन द प्रीसीडिंग डिजिट, तो क्या हो जाएगा इसका राउंड ऑफ? 8.6। क्या हो जाएगा? 8.6। लेकिन अगर 5 डिजिट जो ड्रॉप करना है वो 5 है, या 5 के बाद क्या है? 0 है। 5 के बाद क्या है? 0। तो उस केस पे चेक करो 5 के पहले वाला जो नंबर है वो इवन है या ऑड। 7 क्या होता है? ऑड। तो जो डिजिट हम ड्रॉप करेंगे, मतलब इसको ड्रॉप कर दें अगर, तो इसके पहले वाले में क्या कर देंगे? 1 इंक्रीज। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 8.8, और ये क्या बन जाएगा? 8.8। रूल क्लियर? अगर डिजिट ड्रॉप करना हो वो 5 है, या 5 के बाद क्या है? 0 है। तो चेक करो कि जो डिजिट ड्रॉप करना है उसके पहले इवन नंबर है या ऑड। अगर इवन है नो इंक्रीज, और अगर ऑड है तो 1 इंक्रीज। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अगला जो रूल है बेटा इसका लास्ट रूल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें इवन और कुछ नहीं करना है। अगर 5 है और 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है तो सिंपली तुमको क्या करना है? 1 इंक्रीज। क्या करना है? 1 इंक्रीज। ठीक है, देखो जैसे लिखा होता 3.3753 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये नंबर देखो उसमें कह रहा है इसको राउंड ऑफ करना है पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट तक, पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट तक, मतलब यहीं तक रखना है। इसको क्या कर देना है? उड़ा देना है। तो जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 है, और 5 के बाद क्या है? 3, एक नॉन जीरो नंबर है। तो इसमें एक ही रूल फॉलो करना है, जब इसको आप हटाओगे तो इसके पहले वाले में 1 इंक्रीज करना है। ये मैटर नहीं करता कि 5 के पहले नंबर इवन है या ऑड, इस केस के लिए। ठीक है, तो इसका जो राउंडिंग ऑफ है वो क्या हो जाएगा? 3.38। एंड आउट, राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया?
अच्छा, बिना क्वेश्चन को तो काम ही नहीं बनता है। राउंड ऑफ करते हैं, देखो ध्यान से। राउंड ऑफ दिस मेजर्ड वैल्यू टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मतलब पॉइंट के बाद 1 2, तभी तो 3 बनेगा। 1 2 2 3, तो 3 हो गया। अब ये देखो 1 2 3, यही बनेगा ना। पॉइंट के पहले 0 का कोई वैल्यू होगी नहीं, वो तो अपनी कन्वीनियंस के लगाते हैं कि कोई नंबर नहीं है। 3 डिजिट देखो, सब में 3 डिजिट बता देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक 3 होगा, यहाँ तक 3, फिर इसमें ये 3, इसमें ये 3, इसमें ये 3, इसमें ये 3 और इसमें ये 3। अब राउंड ऑफ करते हैं। रूल को दिमाग में रखते हुए राउंड ऑफ करना है। पहले वाले को देखो, जो डिजिट ड्रॉप करना वो कितना है 3 लेस देन 5, तो हटाओ उसके पहले कोई इंक्रीज, ये आ गया। अब यहाँ देखो डिजिट जो ड्रॉप करना है वो कितना है 8 ग्रेटर देन 5, हटाओ उसके पहले एक इंक्रीज कर दो 4.93। अब देखो डिजिट तो ड्रॉप करना है, उसके बाद क्या आ रहा है नॉन जीरो, तो हटाओगे उसके पहले 1 इंक्रीज 0.327। फिर देखो डिजिट जो ड्रॉप करना है वो 5 या फॉलोड हो रहा हो 0 से, और इसके पहले चेक करो कौन सा नंबर है, इवन है। इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई इंक्रीज नहीं होगा। अब यहाँ चेक करो 5 0, लेकिन नंबर चेक करो 5 के पहले वाला कितना है 6 है, इवन, तो क्या कोई इंक्रीज होगा नहीं। 1.26 यहाँ 5 है और 5 फॉलोड बाय नथिंग और 5 फॉलोड बाय 0, ठीक। अगर 5 है तो 5 के पहले वाला चेक करो क्या है, ऑड है, ऑड है तो 1 इंक्रीज, तो 69.43 में 1 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पे देखो 5 है और 5 के बाद क्या है 0, तो जब डिजिट ड्रॉप करोगे तो इसके पहले वाला नंबर कैसा है ऑड है, ऑड होगा तो +1 इंक्रीज, तो 69.4। ठीक है, विदाउट, ठीक।